स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका जो पहला पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम एक्सप्रेशन के डिग्री को देखते हैं। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें x और यहाँ पे x² है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। और जो इसका रीजन है, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री है वो होल नंबर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये होल नंबर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज power of variable is a whole number। ये इसका रीजन हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है क्योंकि ये वेरिएबल y है, इस पे 2 पावर है और ये √2 जो है ये कांस्टेंट है। अब पावर क्या है ये हम नहीं देखते हैं, हम वेरिएबल की पावर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो y वेरिएबल है इसका 2 पावर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसे भी हम लिखेंगे यस। और इसका भी रीजन होगा बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर वेरिएबल तो t है लेकिन इस t का जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। √t को हम लिख सकते हैं √t ये इक्वल होता है t की पावर 1/2। वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। इसका जो रीजन होगा बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। इसका जो फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y, ये एक ही वेरिएबल y है लेकिन इस 2/y में जो y का पावर होगा 2/y को हम लिख सकते हैं 2y की पावर -1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो माइनस में है, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर इंटीजर होना चाहिए, तो ये नेगेटिव में है तो यहाँ पर लिखेंगे नो बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। अब यहाँ पे इसका जो फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10
प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x, y और t है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल in 3 वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।